मेरा नाम किशन और मेरे चैनल मेडी विद के में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रग्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। पार्ट 15 वीडियो है। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एनीमा के बारे में। एनीमा का क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में स्टडी कर लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आई बटन में डाल देता हूँ, एक बार उस क्लिक करके उसको जरूर देख लीजिएगा। आज हम स्टडी करने वाले हैं इवाक्वेंट एनीमा के बारे में। तो देख लेते हैं इवाक्वेंट एनीमा को कितने भाग में डिवाइड किया गया है। इसको मेनली 3 भाग में डिवाइड किया गया है फ्रेंड्स। फर्स्ट है सिंपल इवाक्वेट एनीमा, सेकेंड है कोल्ड एनीमा और थर्ड है मेडिकेटेड एनीमा। तो जो मेडिकेटेड एनीमा है उसको और 5 भाग में डिवाइड किया गया है फ्रेंड्स, जिसमें आता है फर्स्ट ऑयल एनीमा, सेकेंड है परगेटिव एनीमा, थर्ड है एस्ट्रिंजेंट एनीमा, फोर्थ है एंथेल्मेंटिक एनीमा और फिफ्थ है कार्बोनेटिव एनीमा। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स कौन सा एनीमा किस कंडीशन में दिया जाता है और उसका यूजेस क्या क्या है वो सब चीज डिटेल से देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं सिंपल इवाक्वेट एनीमा। सिंपल इवाक्वेट एनीमा क्या होता है? इट इज अ लिक्विड, एक प्रकार का लिक्विड है दैट इंसर्टेड इनटू द रेक्टम, जिसको रेक्टम मींस होता है मलाशा, जिसको मलाशा के अंदर डाला जाता है। अब मलाशा के अंदर डालते हैं तो क्या होता है, क्या करता है वो? स्टिमुलेट अ बाउल मूवमेंट। जो बाउल मूवमेंट है उसको क्या करता है? मूवमेंट को स्टिमुलेट करता है, बढ़ा देता है। जो लेटरिन बाहर निकलने का, जो स्टूल बाहर निकल के प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को बढ़ा देता है, जिससे पेट हमारा जल्दी से साफ हो जाता है और क्या है जो कॉन्स्टिपेशन की और जो समस्या रहती है वो दूर हो जाती है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं सोल्यूशन कौन कौन से यूज होता है। तो इसमें होता है सोडियम फास्फेट। जो सोडियम फास्फेट है ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है फ्रेंड्स। सोडियम फास्फेट आता है वो इसमें यूज होता है, सिंपल इवाक्वेट एनीमा के अंदर आता है। सोप एंड वाटर का भी यूज किया जाता है। सोप एंड वाटर को मिक्स करके बना के उसको भी दिया जाता है। सोडियम क्लोराइड को भी दिया जाता है। इंडिकेशन यूजेस देख लेते हैं कौन कौन से कंडीशन में इस एनीमा का यूज किया जाता है। तो फर्स्ट है कॉन्स्टिपेशन, किसी को कब्ज की समस्या है, पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा है, तब इस एनीमा का यूज किया जाता है। बावल क्लीनिंग बिफोर सर्जरी प्रोसीजर, कोई भी सर्जरी हो रही है, पेट की सर्जरी हो रही है या कोई भी पेट को देखने वाला, पेट को विजुअलाइज करने वाला कोई प्रोसीजर हो रहा है, तो उस प्रोसीजर से पहले क्या करेंगे? पेट को साफ करेंगे, तभी विजुअलाइजेशन अच्छे से हो पाएगा या तो फिर सर्जरी हो पाएगा। ठीक है, तो उससे पहले क्या करते हैं? इस एनीमा का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए देख लीजिए सिग्मोइडोस्कोपी। सिग्मोइडोस्कोपी मींस क्या होता है? सिग्मोइड जो होता है उस सिग्मोइड का विजुअलाइजेशन होता है। विजुअलाइजेशन उसको देखा जाता है कि कोई समस्या तो नहीं है उसमें। तो उस विजुअलाइजेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? पेट को पहले क्लियर करना पड़ेगा, तो उसके लिए सिंपल इवाक्वेट एनीमा दिया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कोल्ड एनीमा। तो कोल्ड एनीमा क्या करता है देख लेते हैं। कोल्ड एनीमा इज अ रेक्टल लैवेज। रेक्टल लैवेज मीन्स होता है वो धोने का काम करता है। किसको? रेक्टल को। जो मलाशा है उसको धोने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। दैट यूजेज अ कोल्ड सोल्यूशन ट्रीट कॉन्स्टिपेशन। और कॉन्स्टिपेशन के लिए, पेट जब किसी का साफ नहीं होता, कब्ज की समस्या रहे, तो उसके लिए भी यूज किया जाता है। और उसके साथ साथ लोअर बॉडी टेम्परेचर, किसी का लोअर बॉडी जो नीचे वाला बॉडी है उसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ऊपर में भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा है लेकिन लोअर भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो उस कंडीशन में टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए भी कोल्ड एनीमा का यूज किया जाता है। इसमें कौन कौन सा सोल्यूशन रहता है उसको देख लेते हैं। इसमें सलाइन रहता है फ्रेंड्स, ग्लिसरीन रहता है, मिनरल ऑयल रहता है, जिसका टेम्परेचर 80 से 90 फ़ारेनहाइट होना चाहिए, 90 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। सलाइन, ग्लिसरीन और मिनरल ऑयल, इनमें क्या करते हैं फ्रेंड्स? वो जो आइस रहता है, आइस को मिलाते हैं। आइस को मिलाने के बाद क्या होता है? उसका टेम्परेचर को नीचे लाया जाता है और टेम्परेचर को नीचे लाने के बाद फिर इस एनीमा को दिया जाता है। कौन कौन से कंडीशन में देते हैं उसको देख लेते हैं इंडिकेशन और यूजेस में। तो कॉन्स्टिपेशन, किसी को कॉन्स्टिपेशन है तब भी ये दे सकते हैं। तो ये कैसे काम कर सकता है, कैसे काम करता है? स्टिमुलेटिंग मसल्स एंड नर्व ऑफ इंटेस्टाइन। जो हमारा आंत होता है, बड़ी आंत होता है, तो उसके मसल्स और नर्व को क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण क्या होता है? स्टूल बाहर की तरफ निकल जाता है। ये पहला कंडीशन हो गया कॉन्स्टिपेशन, उसमें हम दे सकते हैं कोल्ड एनीमा। सेकंड है हाइपरपैरिक्स। हाइपरपैरिक्स मींस होता है किसी का बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो बॉडी टेम्परेचर जब बढ़ गया है, जिसको बुखार भी बोलते हैं, बुखार बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो उस कंडीशन में भी कोल्ड एनीमा का यूज किया जाता है। जिसका टेम्परेचर कोल्ड एनीमा कितना होता है? उसका टेम्परेचर होता है 80 से 90 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्लोनिक इरिगेशन, ये गैस्ट्रिक रेक्टल लवाज बोला था ना, उसी को बोलते हैं क्लोनिक इरिगेशन। क्लोनिक मतलब कोलोन जो है उस पार्ट का पूरा तरीके से सफाई करते हैं, उसी को बोलते हैं रेक्टल लैवेज या क्लोनिक इरिगेशन भी बोल सकते हैं। पूरा उसको कोलोन का क्या करते हैं? सफाई करते हैं कोल्ड एनीमा के थ्रू। अब नेक्स्ट देख लेते हैं मेडिकेटेड इवाक्वेट एनीमा।
मेडिकेटेड इवाक्यूएटिव एनीमिया नाम से ही पता चल रहा है फ्रेंड्स, ये मेडिकेशन के रूप में भी यूज होता है और कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करने के लिए यूज होता है। सबसे पहले देख लेते हैं ऑयल एनीमिया के बारे में। तो ऑयल एनीमिया क्या है? इट इज अ लैक्सेटिव, एक प्रकार का लैक्सेटिव है जो क्या करता है, दैट सॉफ्टन स्टूल, स्टूल को क्या करता है, सॉफ्ट करता है, नरम करता है स्टूल को, एंड हेल्प रिलीव कॉन्स्टिपेशन, और कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या, कब्जे की समस्या रहती है उसको रिलीव करता है, उसमें थोड़ा राहत देता है। अब सॉल्यूशन देख लेते हैं इसमें कौन कौन से सॉल्यूशन की यूज करते हैं ऑयल एनीमिया में। तो इसमें मिनरल ऑयल का यूज करते हैं, ऑलिव ऑयल का भी यूज कर सकते हैं, कैस्टर ऑयल का यूज कर सकते हैं, और जिंजरली ऑयल का यूज कर सकते हैं, या फिर स्वीट ऑयल का यूज कर सकते हैं। इसमें इंडिकेशन यूजेस देख लेते हैं कौन कौन से कंडीशन में इस ऑयल एनीमिया को दे सकते हैं हम। तो हार्ड स्टूल, किसी का स्टूल जो लेटरिन है वो बहुत टाइट हो रहा है तो इस ऑयल एनीमिया का यूज कर सकते हैं। हेमोरेड्स, हेमोरेड्स को पाइल्स से बोलते हैं, अर्थ से बोलते हैं, तो किसी को पाइल्स की समस्या है तो उसमें भी ऑयल एनीमिया का यूज किया जा सकता है। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन मतलब बहुत ज्यादा किसी को कब्ज की समस्या है तो भी ऑयल एनीमिया को यूज कर सकते हैं। रिकवरी फ्रॉम सर्जरी, किसी का जैसे हेमोरॉइड्स है तो इस हेमोरॉइड्स की सर्जरी हुई है तो वहाँ क्या है, लेटरिन टाइट होगा तो ये सर्जरी जो हुई है उसको बहुत दिक्कत करेगा, तो ऑयल एनीमिया का यूज करके क्या करते हैं, किसी की सर्जरी हुआ है तो भी ऑयल एनीमिया का यूज हम कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं परगेटिव एनीमिया। नेक्स्ट देख लेते हैं परगेटिव एनीमिया। परगेटिव एनीमिया क्या है? इट इज अ लिक्विड, भी एक प्रकार का लिक्विड है जिसको क्या करते हैं, इंसर्टेड इनटू द रेक्टम, जिसको रेक्टम में क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, डालते हैं, जो मलाशा है उसमें डालते हैं, तो वो क्या करता है, स्टिमुलेट पेरिस्टाल्सिस, जो मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन है उसको क्या करता है, परगेटिव एनीमिया बढ़ा देता है, और जैसे ही मसल का कॉन्ट्रेक्शन होता है तो जो स्टूल है वो नीचे की तरफ आने लगता है और आगे फिर वो बाहर निकल जाता है और पेट हमारा साफ हो जाता है। इसमें देख लेते हैं कौन कौन सा सोल्यूशन आता है, जिसमें ग्लिसरीन एंड वाटर, ग्लिसरीन और पानी दोनों को मिक्स करके यूज किया जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट और ग्लिसरीन का भी यूज किया जाता है, दोनों को मिक्स करके। मैग्नीशियम सल्फेट एंड वाटर, मैग्नीशियम सल्फेट और पानी का भी यूज किया जाता है। ग्लिसरीन एंड कैस्ट्रॉल ऑयल का भी यूज किया जाता है और प्योर ग्लिसरीन का भी यूज करते हैं। तो ये सब क्या है, परगेटिव एनीमिया के अंदर आता है। इंडिकेशन यूजेस देख लेते हैं कौन कौन से कंडीशन में ये परगेटिव एनीमिया दे सकते हैं। तो सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन, किसी को कब्ज की समस्या है तो दे सकते हैं, और क्लोनोस्कोपी और अदर मेडिकल इमेजिंग, किसी पेट का कुछ जांच करना है, पेट का विजुअलाइजेशन करना है, उसको देखना है तो देखने से पहले पेट को साफ करना पड़ेगा तब विजुअलाइजेशन अच्छे से हो पाएगा, तो इन प्रोसीजर को करने से पहले भी परगेटिव एनीमिया दे सकते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं स्ट्रिंजेंट एनीमिया। स्ट्रिंजेंट एनीमिया का दो काम है मेनली। फर्स्ट क्या करता है स्ट्रिंजेंट एनीमिया, टाइटन टिश्यू एंड रिड्यूस ब्लीडिंग। अब देखिए किसी को क्या है, हेमोरॉइड्स है, पाइल्स है, तो क्या होता है, ब्लीडिंग होता है उसमें, तो ये स्ट्रिंजेंट एनीमिया देख के हम क्या कर सकते थे, वो वहाँ का टिश्यू जो रहता है उसको टाइट करके जो ब्लीडिंग होते रहता है उस ब्लीडिंग को क्या करता है, रोक देता है। तो ये पहला काम आ गया ब्लीडिंग रोकने का। सेकंड क्या है, स्ट्रिंजेंट रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन एंड रिड्यूस म्यूकस डिस्चार्ज, जो म्यूकस डिस्चार्ज होते रहते हैं और इस इन्फ्लेमेशन जो सूजन रहता है तो सूजन और डिस्चार्ज होते रहता है उसको भी क्या करता है, स्ट्रिंजेंट एनीमिया कम करता है, रिड्यूस करता है। ठीक है, तो इसका दो काम है, एक तो ब्लीडिंग रोकता है और एक सूजन कम करता है, ये दोनों इसका काम हो गया। सोल्यूशन देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा सोल्यूशन आता है। इसमें टेनिक एसिड आता है जिसको वाटर के साथ कॉम्बिनेशन में देते हैं, और एलूम आता है उसको भी वाटर के साथ बनाते हैं एक मिक्सचर। 2% सिल्वर नाइट्रेट भी आता है जिसको डिस्टिल वाटर के साथ मिक्सचर बना के दिया जाता है। तो ये स्ट्रिंजेंट के सोल्यूशन हो गए। इंडिकेशन देख लेते हैं। इंडिकेशन में है कोलाइटिस, कोलाइटिस में इन्फ्लामेशन ऑफ द कोलोन, तो कोलोन में सूजन है, इन्फ्लामेशन है, तो उस कंडीशन में देंगे। डिसेंट्री, डिसेंट्री में होता है पेचिस, पेचिस में क्या होता है, दस्त तो होता ही है, दस्त के साथ ब्लीडिंग भी होता है, खून भी निकलता है, तो उस खून को रोकने के लिए भी स्ट्रिंजेंट एनीमिया का यूज किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं एंथेलमेंटिक एनीमिया। एंथेलमेंटिक एनीमिया किल एंथेलमेंटिक एनीमास एंथेलमेंटिक्स किल और स्टन पैरासाइट्स वार्म्स, पैरासाइट्स वार्म्स, जो पैरासाइट्स वार्म्स जो होते हैं, ठीक है, उसको क्या करता है, किल करता है और स्टन करता है। स्टन मतलब होता है बेहोश कर देना। ठीक है, तो पेट में जो कृमि मतलब जो कृमि होता है, कृमि की समस्या होती है जिसको वार्म्स भी बोलते हैं, तो ये वार्म्स को क्या करता है, किल कर देता है, या तो स्टन मतलब बेहोश कर देता है। तो मेनली एंटीथेलमेंटिक्स मतलब होता है जो वार्म्स पैरासाइट्स जो होते हैं ना उनके लिए यूज होता है, उनको मारने का ये काम करता है। ठीक है, इसको देने से पहले बाउल शुड बी क्लीन बाई सोप एंड वाटर। सोप वाटर जो एनीमा होता है उससे पहले बाउल को क्लीन करना रहता है, उसको पहले देना रहता है, फिर क्लीन होने के बाद एंथेलमेंटिक एनीमा को दिया जाता है इस पैरासाइट्स को मारने के लिए।
सोल्यूशन में देख लेते हैं कौन कौन सा। तो इसमें इन्फ्यूजन ऑफ कोएसा का यूज किया जाता है। ये क्या होता है, एंटी पैरासाइट्स का भी काम करता है और इसको बहुत सारा काम होता है, तो ये इसमें यूज किया जाता है। सोडियम क्लोराइड का भी यूज किया जाता है, ये भी नेगेटिव इफेक्ट डालता है इसके ऊपर, तो सोडियम क्लोराइड का भी एंटीहेल्मिंथिक्स के रूप में यूज किया जाता है। इंडिकेशन देख लेते हैं कौन कौन से कंडीशन में दे सकते हैं। तो वही हेलमिंथियासिस मतलब वही है वार्म इन्फेक्शन है, जिसमें राउंड वार्म हो गया, फ्लैट वार्म हो गया। फ्लैट वार्म को भी टैप वार्म भी बोलते हैं। फ्लैट वार्म को क्या बोलते हैं, टैप वार्म बोलते हैं, एंड फ्लूक्स भी बोलते हैं उसी को। तो वार्म इन्फेक्शन में देते हैं इसको एंटी हेलमिंथिक्स एनीमा को, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कार्बोनेटिव एनीमा। कार्बोनेटिव एनीमा को क्यों देते हैं और क्या काम आता है उसको देख लेते हैं। कार्बोनेटिव एनीमा इज इंक्रीज द पेरिस्टाल्टिक्स विद हेल्प एक्सपेल गैस। तो किसी के पेट में बहुत ज्यादा गैस की समस्या हो रही है, तो ये क्या करता है, गैस को बाहर निकालने का काम करता है। गैस को बाहर निकालने के लिए कार्बोनेटिव एनीमा का यूज किया जाता है। सेकंड क्या करता है, प्रिवेंटिंग गैस फ्रॉम फॉर्मिंग इन द जीआई। जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है वहां गैस बनता है उसको भी रोकता है। तो फर्स्ट क्या है, गैस को बाहर भी निकालता है और गैस बनने से भी रोकता है कार्बोनेटिव एनीमा। ठीक, सोल्यूशन देख लेते हैं कौन कौन से सोल्यूशन की यूज किया जाता है। तो इसमें यूज किया जाता है टर्पेंटिन का यूज किया जाता है, जिसको मिक्स करते हैं सॉफ्ट सोल्यूशन के साथ। मिल्क एंड मोलेसिस का भी यूज किया जाता है एक साथ, जिसको क्या बोलते हैं, ग्रेन्युलर शुगर भी बोलते हैं। तो इन दोनों का यूज करते हैं इस कार्बोनेटिव एनीमा में। ठीक, इंडिकेशन देख लेते हैं कौन कौन से इंडिकेशन में देते हैं। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम मीन्स क्या होता है, पेट में बहुत ज्यादा गैस बनता है और दस्त भी हो सकता है और कॉन्स्टिपेशन, दोनों सब एक साथ होता है। कभी दस्त हो गया, कभी कॉन्स्टिपेशन हो गया, पेट में गैस भी बन रहा है, तो इसको बोलते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो इस कंडीशन में भी कार्बोनेटिव एनीमा का यूज किया जाता है। एब्डोमिनल, पेट में दर्द हो रहा है, एब्डोमिनल क्रैम्प हो रहा है, पेट में मरोड़ या पेट में पेन हो रहा है, एब्डोमिनल पेन एंड अ क्रैम्प, पेट में दर्द हो रहा है या मरोड़ जैसा दर्द हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी कार्बोनेटिव एनीमा का यूज किया जाता है। तो ये रहा फ्रेंड्स इवाक्यूएट एनीमा के बारे में। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे रिटेंड एनीमा के बारे में। ठीक है, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।